मैं आज इस सुनहरी सुबह आपकी आराधना में हाथ जोड़कर आया हूं। जब सूरज की किरणें मेरी खिड़की से झांकती है तो मुझे याद आता है आपका प्रकाश, आपकी कृपा, आपकी अनंत दया। ओह प्रभु, आप कितने अद्भुत हैं। प्रभु यीशु, क्या आप जानते हैं, हर सुबह जब मैं आंखें खोलता हूं मेरा दिल सबसे पहले आपको पुकारता है, क्योंकि आप ही तो हैं जिन्होंने मुझे बीती रात संभाला। जब मैं थककर चुप था तब आप बोले, जब मैं डरा हुआ था आपने मुझे थामा। तो भला कैसे ना आऊं मैं आपके चरणों में। हे उद्धारकर्ता यीशु, मैं आज का दिन आपके नाम करता हूं। हाँ प्रभु, ये पूरा दिन मेरे हर शब्द, हर विचार, हर निर्णय, हर कदम बस आपके लिए। कृपया मेरी अगुवाई करें। क्या करें प्रभु, मैं अकेले नहीं कर सकता ये सब, मुझे आपकी जरूरत है हर पल, हर सांस में। प्रभु, जब मैं बाहर जाऊं क्या आप मेरे आगे आगे चलेंगे? क्या आप मुझे बचाएंगे उन अनदेखी बुराइयों से? आपका वचन कहता है, मैं तुझसे कभी न छोड़ूंगा, न तुझे त्यागूंगा। तो आज मैं पूरी आशा से यह प्रार्थना करता हूं, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा लो हे मसीहा। यीशु, मैं आपसे कुछ मांगता हूं, क्या आप मेरी आत्मा को आज ताजा कर सकते हैं? क्योंकि सच कहूं तो मैं थक गया हूं। कभी अंदर ही अंदर रोता हूं, कभी मुस्कुराते हुए टूटता हूं, पर जब आपका नाम लेता हूं यीशु, तो भीतर कुछ उठता है, एक शक्ति, एक शांति, एक जीवन। हे प्रभु, आज मेरे घर में उतर आइए। मेरे माँ बाप को छू लीजिए, उन्हें आशीष दीजिए। मेरे बच्चों को, भाई बहनों को, मेरे साथी को, सबको आपकी शांति मिल जाए। अगर कोई बीमार है तो चंगा कीजिए ना प्रभु, क्योंकि आपके एक स्पर्श से तो मरे हुए जी उठते थे। प्रभु, क्या आप जानते हैं, कभी कभी मैं खुद से भी हार जाता हूं। मेरे भीतर के डर, मेरी गलतियां, मेरे असफल सपने, ये सब मुझे तोड़ देते हैं। मगर जब मैं आपके चरणों में गिरता हूं तो लगता है, हाँ, अभी भी आशा है, अभी भी प्रेम है। यीशु मसीह, मुझे अपने वचन से भर दीजिए, मुझे वो बुद्धि दीजिए जिससे मैं आपकी इच्छा को समझ सकूं। मुझे ऐसा दिल दीजिए जो नम्र हो, क्षमाशील हो और प्रेम से परिपूर्ण हो। मैं हर हाल में आपसे कहूं, तेरी ही हो महिमा हे प्रभु। अगर आज कोई मुझसे गलत व्यवहार करे तो क्या मैं माफ कर पाऊंगा? ओ यीशु, आप तो उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते थे जिन्होंने आपको क्रूस पर चढ़ाया। मुझे भी वो दिल दीजिए जो नफरत नहीं, प्रेम बांटे, जो बदला नहीं, क्षमा करे, जो घाव नहीं, मरहम दे। हे प्रभु, मैं एक सामान्य इंसान हूं, गलतियां कर बैठता हूं, पर क्या आप मुझे फिर से उठा सकते हैं? क्या आप मुझे फिर से गले लगा सकते हैं? क्योंकि आपका प्रेम तो हर दिन नया होता है, हर सुबह ताजा। आज मेरे ऑफिस में, स्कूल में, घर में, जहां भी मैं जाऊं, क्या लोग आपके तेज को मुझ में देख पाए? क्या मेरी मुस्कान में आपकी शांति हो? क्या मेरी बातों में आपकी मिठास हो? क्या मेरे कर्मों से आपकी गवाही झलके? ओह प्रभु, मुझे ऐसा ही बनाना। प्रभु यीशु, मैं आज ये भी चाहता हूं कि अगर मेरी कोई योजना आपकी मर्जी से नहीं है तो उसे तोड़ दीजिए। हाँ प्रभु, आप उसे पूरा मत कीजिए, क्योंकि आपकी योजना ही उत्तम है। आप जो चाहते हैं वही हो, मेरे जीवन में, मेरे भविष्य में, मेरे परिवार में। हे प्रभु, मेरा देश पीड़ा में है, परेशान है, कहीं हिंसा है, कहीं भूख, कहीं निराशा। क्या आप इस सुबह भारत को, इस धरती को शांति देंगे? क्या आप अपने बच्चों को उठाएंगे जो प्रार्थना करे, जो सेवा करे, जो प्रेम फैलाए? यीशु, भारत को आपकी जरूरत है। अब प्रभु, मैं अपने दिल की अंतिम प्रार्थना आपसे कहता हूं, मुझे आपके और भी करीब लाए, मुझे और तोड़िए ताकि मैं आपकी मूरत में डल सकूं। मुझे ऐसा बना दीजिए कि लोग मुझसे नहीं, आपसे जुड़े। मैं न रहूं, सिर्फ आप दिखें, मेरी आंखों में, मेरी चाल में, मेरी आवाज में। धन्यवाद यीशु कि आपने सुना, कि आप सुनते हैं और कि आप उत्तर देते हैं। मैं इस पूरे दिन को आपके हाथों में छोड़ता हूं, क्योंकि आप सबसे योग्य हैं। हे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज सुबह मैं फिर से टूटा हुआ, थका हुआ आपके चरणों में आ गिरा हूं। कर्ज के इस बोझ ने मुझे झुका दिया है, पर मेरी आत्मा, हाँ, मेरी आत्मा अभी भी पुकारती है। यीशु, मेरी मदद करिए, मुझे छुड़ा लीजिए। प्रभु, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं? ये आंसू जो हर रात मेरी तकिए में भीगते हैं, ये चिंता जो मेरी नींदें छीन लेती है, ये शर्म जो मुझे लोगों की आंखों से छुपा देती है। मुझे कर्ज में डूबे हुए कितने महीने हो गए प्रभु। मैंने कितने दरवाजे खटखटाए, कितनी बार लोगों से उधार मांगा और कितनी बार मन ही मन खुद को दोषी ठहराया। पर आज मैं आपसे एक बार फिर पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं, प्रभु, मुझे एक और मौका दीजिए, मुझे इस कर्ज से आजाद कर दीजिए। हे परमेश्वर, क्या आपने नहीं कहा था
मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा जहां कोई मार्ग नहीं, तो फिर मेरे लिए भी एक मार्ग बना दीजिए, क्योंकि प्रभु मैं थक गया हूं मांगते हुए, छुपते हुए, शर्मिंदा होते हुए। लोग मुझे देखकर कहते हैं ये तो डूबा हुआ है, इसका क्या होगा, और मैं भीतर ही भीतर टूटता हूं। पर फिर याद आता है आपका वचन। आपने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। तो प्रभु मैं भी लज्जित नहीं रहना चाहता। मुझे उठा लीजिए, मुझे उबार लीजिए। हे यीशु, क्या आप एक आर्थिक चमत्कार नहीं कर सकते? क्या आप उस दरवाजे को नहीं खोल सकते जिसे इंसान बंद कर चुके हैं? आप तो समुद्र में रास्ता बना सकते हैं। क्या मेरे कर्ज में राहत नहीं दे सकते? हाँ प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं अपने सारे बिल, सारे उधार, सारे चेक, सारे नोटिस आपके चरणों में रख देता हूं। ये मेरे लिए भारी है, बहुत भारी, पर आपके लिए, ओह प्रभु, आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं। प्रभु मेरी कमाई इतनी कम है और खर्चे इतने ज्यादा हैं। कभी सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, पर अब तो हालात हाथ से निकल चुके हैं। मैं पूछता हूं यीशु, कब तक ऐसा चलेगा? कब तक मेरे बच्चे मेरी बेपसी देखें? कब तक मेरी पत्नी मेरी चिंता में रात भर जागे? कब तक? हे प्रभु, क्या आप मेरे लिए खजाने के द्वार नहीं खोल सकते? क्या आप मेरे ऊपर अपनी कृपा की वर्षा नहीं कर सकते? मैं आपका ही हूं, आपका सेवक हूं, आपका बेटा हूं प्रभु। हे पवित्र आत्मा, मुझे नई समझ दीजिए। मैं अब वही गलतियां नहीं दोहराना चाहता, ना कोई गलत निवेश, ना फिजूल खर्ची। अब मैं आपकी बुद्धि से जीना चाहता हूं। प्रभु अगर मेरी किसी गलती के कारण यह कर्ज आया है तो मुझे क्षमा कीजिए ना, मुझे सुधारने का अवसर दीजिए। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी महिमा में हो, ना कि झूठ और छल में। यीशु, क्या आप मुझे लोगों की नजरों में फिर से उठाएंगे? क्या आप मुझे ऐसा बना सकते हैं कि मैं सिर्फ मांगने वाला नहीं, देने वाला बन सकूं? क्योंकि प्रभु ये मेरा सपना नहीं, ये आपका वचन है। तू उधार नहीं लेगा बल्कि राष्ट्रों को उधार देगा। हे प्रभु, मेरे व्यवसाय को छू लीजिए। क्या आप उसमें वृद्धि नहीं कर सकते? मुझे नए अवसर, नए ग्राहक, नई समझ दीजिए। आपकी आशीष से जो भी काम मैं करूं वो फलदायी हो, वो बढ़े, वो आशीर्वाद दे। आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिला दिया। क्या आप मेरे पास जो थोड़ा सा है उसे बढ़ा नहीं सकते? क्या आप मेरे कुछ भी नहीं को पर्याप्त नहीं बना सकते? आप कर सकते हैं प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूं, मेरे जीवन में अब और उधारी नहीं होगी। अब मेरे घर में शांति होगी। अब मेरी आत्मा डर के नहीं, विश्वास के साथ जिएगी। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है, और जब वह जीवित है तो मेरी उम्मीद भी जीवित है। हे यीशु, मेरे बच्चों को इस कर्ज का बोझ न उठाना पड़े, ऐसी कृपा कीजिए। मेरी अगली पीढ़ी कर्ज से नहीं, आशीष से जिए। उनकी पढ़ाई, उनकी जिंदगी, सब में आपकी कृपा हो। प्रभु मेरी आत्मा रो रही है, पर मेरा विश्वास कहता है रात रोते हुए बीत सकती है, पर प्रभु के साथ सुबह आनंद लेकर आती है। तो आज की सुबह मेरे लिए छुटकारे की सुबह हो, मेरे लिए बहाली की सुबह हो, मेरे लिए चमत्कार की सुबह हो। मैं आपके लहू की सामर्थ्य में विश्वास करता हूं, जो बंधन तोड़ता है, जो छूट दिलाता है, जो नया मार्ग देता है। उस लहू के नाम से मैं आज ये कर्जों की दीवार गिरा देता हूं। शैतान, तू मुझे कर्ज में कैद नहीं रख सकता। मेरा मसीह जीता है और उसके नाम में मैं स्वतंत्र हूं। हे प्रभु, मेरे परिवार के लिए भोजन, मकान, शांति सब आप ही दें। जो कमी है वो आप पूरी करें। आपका वचन कहता है तुम्हारा पिता स्वर्ग में जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है। तो हे स्वर्गीय पिता, मुझे मेरी जरूरतें दीजिए, और उससे भी अधिक मुझे आपका प्रेम, आपकी उपस्थिति और आपकी इच्छा दीजिए। प्रभु, जब लोग मुझसे पूछे तेरे साथ क्या हुआ, तो मैं गर्व से कह सकूं यीशु ने मेरी कहानी बदल दी। मैं नहीं जानता कि कैसे होगा, पर एक बात जानता हूं, आप वफादार हैं। आपने जो वादा किया है आप उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद यीशु कि आपने सुना, कि आप साथ हैं और आप आगे रास्ता बनाएंगे। आज मैं ये बोझ आपके चरणों में छोड़ देता हूं और अब मुक्ति के साथ जीता हूं, आशीष के साथ बढ़ता हूं और विश्वास से चलता हूं। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन।